अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल 10 मिनट्स विद लाला। इंग्लैंड में अब हो गई हैं छुट्टियां, जुलाई से लेके एंड ऑफ अगस्त तक। तो हमें मिल जाता है थोड़ा सा टाइम कि हम अपनी रूटीन को दे लें थोड़ी सी ज़्यादा तवज्जो, क्योंकि काम के साथ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है हर चीज़ को मैनेज करना। लेकिन अगर आपको शौक़ हो तो वो बिल्कुल सही कहते हैं कि अगर शौक़ हो तो उसका कोई मोल नहीं होता। मुझे गार्डनिंग का भी बहुत ज़्यादा शौक़ है और ये गिफ्ट मुझे मिला है अपनी मम्मा से, और अम्मी को भी बहुत शौक़ है माशाल्लाह। अगर उनको पौधे लगाने के लिए मैं अपने गार्डन में ले आऊँ, मेरा ख़्याल से मेरा ये गार्डन इतना खूबसूरत हो जाएगा, फूलों से फलों से भर जाएगा। तो मुझे लगता है मुझे ये उन्हीं से चीज़ जो है वो वर्षे में मिली है। आपको मैं दिखा रही हूँ स्क्रीन पर अपनी फ़िग्स। माशाल्लाह माशाल्लाह, दिस इज़ द 4th ईयर जिस वक्त से ये फ़िग लगी हुई है। और मैंने इस साल तो सब्जियों पर थोड़ा सा ज़्यादा जोर दिया। यू कैन रियली सी नाउ ऑन द स्क्रीन कि आपको एक बहुत प्यारा सा कुकम्बर नज़र आ रहा होगा। ये रहा मेरा टमाटो प्लांट्स और उसके साथ साथ मेरी लगी हुई हैं मिर्चें। तो माशाल्लाह फ्लावर्स आ गए हैं। अब जब पौधे पर फ्लावर्स आ जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि फल बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। गुलाबों की मैं प्रूनिंग करती रहती हूँ, जस्ट लाइक आई ऑलवेज टेल यू। गर्मी इतनी ज़्यादा थी इंग्लैंड में रिसेंटली कि जो ग्रीन घास था वो बिल्कुल गोल्डन हो गया, विच डज़ नॉट लुक वेरी नाइस। तो मैंने सोचा क्यों ना ज़रा पानी दे दिया जाए लॉन को, सो दैट हमारा जो लॉन है वो थोड़ा सा कलरफुल हो जाए, ग्रीन हो जाए वापस। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन पर वो वाला गुलाब जो कि मैंने 4 हफ्ते पहले प्रून अप किया था। और अब आपको दिख रहा होगा कि कितनी अच्छी सी लंबी लंबी शाखें नज़र आ रही हैं। हाउएवर जो 2 शाखें निकली हैं उनमें कलियां तो कहीं भी नज़र नहीं आ रही। ये शाख बिल्कुल इस शाख की तरह चॉप ऑफ हो जाएगी वेरी सून। गार्डन के अंदर मैंने लगाया हुआ था पानी। नॉर्मली छुट्टियों में दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ माई रूटीन इज़। फिग्स माशाल्लाह बहुत अच्छी हो रही हैं जैसे कि मैंने पहले बताया। तो नाश्ते में अगर आप एक ताज़ा फिग ले लिया करें तो आपके जॉइंट्स के लिए, आपके डाइजेशन के लिए दिस इज़ समथिंग रियली रियली गुड। तो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग हियर। मैंने ट्री को तो पानी दिया हुआ था, लेकिन अब मैंने सोचा क्यों ना एक इंजीर को हम खा कर भी देखें। तो इस साल माशाल्लाह माशाल्लाह इंजीर का साइज़ भी ज़्यादा बड़ा है पिछले साल के निस्बत। और नाश्ते में मैंने रखी थी इंजीर। नाश्ता मेरा बहुत सादा होता है, लैक्टो फ्री बटर और लैक्टो फ्री चीज़ यूज़ करती हूँ मैं, क्योंकि मुझे है दूध से एलर्जी। और कोशिश मेरी होती है कि प्रोटीन इंटेक बहुत ज़्यादा हो। आज का मेरा मिशन ये था कि मैं अपनी क्लीनिंग के ऊपर दे दूँ थोड़ी सी तवज्जो। तो ऐसा होता है जब जॉब के साथ आप बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं एंड बच्चों के एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे पिछले दिनों, जब ऐसी सिचुएशन हो तो कुछ अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो हम ओवरलुक कर देते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली ओके। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आप 100% तवज्जो अपनी हर चीज़ को दे सकें। बहुत सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी के हिसाब से प्रायोरिटाइज़ करनी पड़ती हैं। तो मुझे जो प्रायोरिटाइज़ करना पड़ा था वो ये था कि मैं अपने बच्चों को आराम से पढ़ाई करने का टाइम दूं, और जब वो अपनी पढ़ाई ख़त्म कर लें अपना टाइम अच्छे से यूज़ कर लें, और हमारी छुट्टियों का टाइम करीब आ जाए तो क्लीनिंग कैन ऑलवेज़ वेट फॉर द राइट टाइम। सो मुझे लगता है कि माशाल्लाह माशाल्लाह स्टिल एवरीथिंग इज़ गोइंग वेरी वेल। ये रही मेरी जेरेनियम और मेरे बहुत सारे जो पौधे हैं मैंने माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ी मेहनत करके उगाए हैं ये सब के सब। और मज़े की बात यह है जब ये फुली ब्लूम्ड अपनी पूरी खूबसूरती के साथ चमक रहे होते हैं मेरे डोर के आगे, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और जस्ट लाइक मैं आपको ये बता रही थी कि आज का मेरा मिशन था क्लीनिंग करना, तो मैंने किया सबसे पहले अपना लिविंग रूम सॉर्ट आउट। उसके बाद मैंने लगाया एक ड्रामा, मेरी सिस्टर इन लॉ ने बहुत स्पेशली रेकमेंड किया था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको लगा के देख लिया जाए। तो मैंने लगाया ये ड्रामा और साथ में शुरू हो गई बहुत बड़े मिशन के ऊपर। कैबिनेट्स की क्लीनिंग करनी थी। कैबिनेट्स की क्लीनिंग बहुत मुश्किल होती है क्योंकि आप इसमें हर चीज़ अपनी ऐड कर लेते हैं, डाल देते हैं, और एकदम से आपको हमेशा आपको ये याद नहीं रहता कि अरे मुझे तो ये जैसे ऑर्गेनाइज़ करके रखी हुई हैं चीज़ें वैसे ही वापस रखनी चाहिए। चलें जी, मिशन हो गया था मेरा शुरू। क्लीनिंग करने के लिए मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है आप सबसे, वो ये है कि प्लीज़ अपने हैंड्स का बहुत ख्याल किया करें और ग्लव्स ज़रूर चढ़ाया करें, क्योंकि जब हम केमिकल्स के साथ डील करते हैं तो हाथों पे कुछ ना कुछ रेसिड्यूज़ रह जाते हैं, नेल्स में रह जाते हैं, फिर वो आपकी स्किन के लिए कोई बहुत अच्छे साबित नहीं होते।
तो मैंने स्टार्ट लिया माइक्रोवेव के नीचे वाली जो कैबिनेट है वहाँ से। काफ़ी चीज़ें गिरी हुई थी, क्रम्स हैं, कभी हम बिस्किट रख देते हैं, कोई ना कोई चीज़ ऐसा हो ही जाता है। और ये सिर्फ मेरे घर की कहानी तो है नहीं, ये हर घर में कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है ज़रूर, और आप सब मुझसे यकीनन रिलेट भी कर सकते होंगे और एग्री भी करेंगे। नीचे पड़ा हुआ था मेरा इंस्टेंट पॉट और साथ रखा हुआ था मेरा वॉफल मेकर, मेरी बेटी का बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो हमने की इसकी क्लीनिंग। मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, आप देखिए मेरी रूटीन। प्रॉब्लम यह है कि जब आप एक दफ़ा इसको छेड़ लेते हैं तो आपके 2 घंटे का जो मिशन होता है वो तकरीबन 5 से 6 घंटे तक बढ़ जाता है। सेम चीज़ हुई मेरे साथ। मैंने ये वाली लेफ़्ट साइड वाली जब कैबिनेट खोली तो मुझे याद आया कि अरे मुझे तो अपनी ब्रेकफास्ट कैबिनेट को मूव करना था। मैंने ब्रेकफास्ट कैबिनेट को मूव किया और उसके बाद आखिरी जो काम था वो बहुत बड़ा था। वो ये था कि शेल्फ्स को क्लीन करना था। बर्तन में लगा चुकी थी डिश वॉशर के अंदर। लाइम स्केल को क्लीन करने के लिए प्रोडक्ट्स काफ़ी आपको सेंसिबल लेनी पड़ती हैं। हर प्रोडक्ट से हर चीज़ साफ़ नहीं होती, कुछ बहुत स्पेसिफिक होती हैं। एस्टोनिश का एक स्प्रे यूज़ किया था और जो बर्तन धोने वाला जो छलना था वो मैंने डाल दिया था आज डिश वॉशर में, बिकॉज़ मैं चाह रही थी कि मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से क्लीन कर लूँ। और एक हैक जो मैंने टिकटॉक पर देखा था, यूट्यूब पर भी उसकी कभी कभी मुझे झलक नज़र आई, तो मैंने सोचा क्यों ना आज वो ट्राई कर लेते हैं। ये रही फेस को जो आप टोन करने के लिए पैड्स यूज़ करते हैं। मुझे वही वाली कॉटन नज़र आई घर में, तो मैंने वो मंगवा ली अपनी बेटी से कहकर। ऊपर के बाथरूम में पड़ी हुई थी थिक वाली ब्लीच। अब करना ये था, इस रुई के बिट्स को थिक ब्लीच में डिप करके आपको लगाना था उन जगहों के ऊपर ये जो बहुत ही फजूल किस्म के जो मोल्ड्स लग जाते हैं आपके सिंक में, आपकी दीवारों के कॉर्नर्स में। तो मैं सोच रही थी क्यों ना आपके सामने भी ट्राई कर लिया जाए। अब इसका रिज़ल्ट क्या आता है ये तो तभी पता चलेगा जब मैं रुई के इन फायों को आराम से लेटर ऑन उठाऊंगी। तो इसको मैंने लगा दिया। टोटली रियल थिंग मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं आपको बिल्कुल भी कोई चीज़ एक्स्ट्रॉर्डनरी करके नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट ये जो मोल्ड है ये बहुत आराम से जाता भी नहीं है। और अगेन आपके साथ एक बहुत ख़ास रिकमेंडेशन है, जब आप केमिकल्स को डील करें अपने हाथों के ऊपर ज़रूर ग्लव्स चढ़ा लिया करें, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सिंक की साइड्स पर मैंने लगा दी थी ब्लीच, और इन सब चीज़ों को वाइंड अप करने के बाद मेरे किचन की शक्ल लग रही थी कुछ ऐसी। कैबिनेट्स के अंदर की क्या हालात थे वो तो आप थोड़ी देर पहले देख ही चुके हैं, लेकिन बाहर से भी माशाल्लाह किचन बहुत अच्छे से साफ़ हो गया था। चीज़ें सिमट गई थी। बहुत बड़ा मिशन होता है
और साथ में आपको जो दूसरे काम हो रहे थे और जिस तरीके से हो रहे थे उसकी मैं वीडियो इस वजह से फ़िल्म नहीं कर सकी बिकॉज़ आई हैड अ लॉट गोइंग ऑन इन माय माइंड। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा? रूटीन है, क्लीनिंग है, सिंपल है, परफेक्ट है? आप बताइएगा आप और क्या देखना चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड इंशाल्लाह आई विल सी यू वेरी वेरी सून। अल्लाह हाफिज़।